गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा क्लास 8 का रिवीजन पार्ट 2 है। जहाँ से हमने कल की क्लास बंद की थी, आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल कुछ क्वेश्चंस लास्ट में बच गए थे चैप्टर 1 के, और कोई एक आध क्वेश्चन हो गया था, आधा हो गया था, लेकिन वो वहीं से अचानक क्लास बंद हो गई थी। तो आज उसी क्वेश्चन से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो कल हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो था 3 2m - 6 = m/2। इस क्वेश्चन को पहले तो हमें वेरीफाई करना है, मतलब पहले तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हो जाएगा 3 2 जा 6m -3 6 जा 18 = m/2। और इधर इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे। इसके बाद इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 1 है ये इधर m के पास जाएगा, तो 1m जा m। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंदर, तो 2 6 जा 12m -2 18 जा 36 = m। अब हम क्या करेंगे, जो m है ये m वाला टर्म है और ये m वाला टर्म है, तो m वाले एक तरफ और बिना m वाला दूसरी तरफ। तो ये बन जाएगा 12m, और ये जो m है यहाँ माइनस में आ जाएगा, और ये जो 36 माइनस का है ये इधर आ जाएगा प्लस में। 12m में से m गए तो ये बचेंगे 11m = 36। अब ये जो 11 है इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा 36/11। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे वेरीफाई। तो जब वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। वेरीफाई हम करेंगे पुट m = 36/11। तो 36/11 जब हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन है हमारा 3 2m - 6 = m/2। अब जहां भी हमारा m है वहां पर हम रख देंगे 36/11 -6 = 36/11/2। इस तरह बन जाएगा। अब ये 3 का 3 रहेगा, 36 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो ये बन जाएगा 72/11 -6 = 2 से काट देंगे इसको 18 बार, तो ये बचेगा 18/11। इसके बाद इसके नीचे अगर हम अपॉन में 1 मान लें और एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 11 6 जा 66 होता है। 11 6 जा 66, और 72 में से हम माइनस करेंगे 66 अपॉन में 11 इंटू 3 = 18/11। अब 72 में से 66 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, और इधर भी हमारा क्या है 18/11। इस तरह हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे, और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड है। अगर हमारे दोनों साइड LHS भी और RHS भी इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3p + 2/5 = p/2 - 1/4। इसमें भी हमें पहले सॉल्व करना है फिर वेरीफाई करना है। तो ये जो LHS है इसको तो हम एज इट इज रख लें। इधर इन दोनों का 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 2p, और ये बचेगा 1। फिर इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12p प्लस 4 2 जा 8, ये 5 2 जा 10p माइनस 5 1 जा 5, ये बन जाएगा 5 1 जा 5। अब ये p वाले एक तरफ हो जाएंगे दोनों, तो ये 10p इधर आ जाएगा माइनस में, -5, और ये 8 इधर आ जाएगा माइनस में। 12p में से 10p गए तो यहाँ बचेंगे 2p, और ये 5 और 8 हो जाएंगे 13, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होने के बाद यहाँ पर बच रहा है ये 2, इस 2 को ले जाएंगे इधर, ये इस तरह आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 13/2। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हम करेंगे पुट p = -13/2। जहां जहां पर भी क्वेश्चन में हमारा p है
वहां पर हम पुट कर देंगे 13/2 माइनस के 13/2। तो क्वेश्चन है हमारा 3p + 2/5 इज इक्वल्स टू p/2 - 1/4। तो 3 का 3 p की जगह पर आ जाएगा -13/2 + 2/5 इज इक्वल्स टू -13/2/5 - 1/4। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो ये बन जाएगा 39/2 + 2/5। ये 2 और ये 5 एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्योंकि 5 के नीचे अपन में 1 मान सकते हैं हम। तो ये दोनों अंदर वालों की एक साथ मल्टीप्लाई, और ये 13 और 1 बाहर वालों की एक साथ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा -13/10 और -1/4। ये 2 2 जा 4, एलसीएम ले सॉल्व करेंगे इसको भी। तो 2 2 जा 4 और 39 में से माइनस करेंगे 4/2 और पूरे के अपॉन में 5। इधर से एलसीएम आ जाएगा 10, 10 के डिवाइड 10 में 1 बार, 13 का 13। एक मिनट, 2 है यहाँ पे, 2 सॉरी, यहाँ पे 2 है, 5 नहीं आएगा, 2 है। तो ये 4 बनेगा, एलसीएम भी क्या आ जाएगा 4। 4 का डिवाइड 4 में 1 बार, तो ये 1 हो जाएगा। 39 में से 4 गया तो ये बचे 35/2 अपॉन पूरे में 5। 13 और 1 14/4। 5 से काटेंगे इसको 7 बार, और इसको 2 से काटेंगे 7 और 2। तो दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा -7/2 इक्वल्स टू -7/2। इस तरह दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है कुछ। तो क्वेश्चन दिया है, इफ 5 टाइम्स ए नंबर इज इक्वल टू 75। मतलब किसी नंबर का अगर 5 टाइम्स कर दें तो वो 75 आ जाता है। अब हमें ये बताना है वो नंबर जो है जिसका हम 5 टाइम्स कर रहे हैं वो है क्या। तो हमसे नंबर पूछा है ना, तो जो हमसे पूछा होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्वेश्चन में कहा है 5 टाइम्स ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 75। तो जो 5 टाइम्स है हमारा, 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर है हमारा x इज इक्वल्स टू 75। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15, और x ही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो हम लिख देंगे 100 रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में अब डाउट नहीं बचना चाहिए आपको। देखते हैं इसके बाद आगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1/4 ऑफ ए नंबर इज 6, फाइंड द नंबर। मतलब किसी क्वेश्चन का 1/4 6 रहता है, तो पूरा नंबर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लेट नंबर इज इक्वल्स टू x। लेट नंबर इज इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ नंबर, नंबर क्या है हमारा x है, इज इक्वल्स टू 6। ये x बन जा x/4 इज इक्वल्स टू 6। ये 4 यहाँ अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24। यही क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि हमें नंबर जो निकालना था वो x था। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 कंजुगेटिव नंबर्स हुज सम इज 84। तो यहाँ पर दिया कंजुगेटिव, इसका मतलब होता है लगातार। कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो लगातार नंबर हमको लेने हैं। तो जैसे मान लो 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम लगातार नंबर लेने हैं, तो दो लगातार नंबर के बीच में 1 का गैप रहता है। 1 से 2 के बीच में 1 का गैप, 2 से 3 के बीच में 1 का गैप, 3 से 4 के बीच में 1 का गैप।
इसी तरह हमको जो नंबर मानने हैं उनमें 1 1 का गैप हमको लेना है। तो देख लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। सेकेंड नंबर, अब 1 का गैप रखेंगे, मतलब 1 आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा x प्लस 1। थर्ड नंबर, अब एक और नंबर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा x प्लस, एक और आगे बढ़ेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2। अब इनका हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में सम निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे हम सम इज इक्वल्स टू, पहले ये वाला x आएगा, फिर ये x प्लस 1 आएगा, फिर ये x प्लस 2 आएगा, तो टोटल हो जाएगा x और x 3x प्लस 1 और 2 3। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखें तो हमारा सम तो आ रहा है 3x प्लस 3 और क्वेश्चन में सम दिया है 84। तो सबसे पहले इस 3 को इधर माइनस में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 84 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 81, और 3 से 81 काटेंगे 27 बार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। और x क्या है हमारा, x हमारा फर्स्ट नंबर है। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 27, x आ जाएगा हमारा 27। सेकेंड नंबर x प्लस 1, मतलब 27 में 1 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर, अब हम क्या करेंगे x में 2 ऐड करेंगे, x हमारा 27 है, 2 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर्स। अब की बार क्या, लगातार नंबर तो है लेकिन नंबर लेने हैं हमको इवन, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इवन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 ये सब होते हैं। तो मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 2 2 का गैप अभी बार हमारा चलेगा। इसी तरह हमको नंबर मानने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इवन नंबर x, सेकेंड इवन नंबर x प्लस 2। अब की बार हमने 2 क्यों ऐड किया है, क्योंकि इवन नंबर के बीच में 2 2 का गैप होता है, इसलिए हम क्या करेंगे x प्लस 2 करेंगे। थर्ड इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर ये हो जाएगा x प्लस 4। अब इनका हमें क्या निकालना है, सम। तो सम करेंगे इन सबका, सम करेंगे तो सम हो जाएगा x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 2 3 3x, ये 2 और यहाँ पे ये 2 और ये 4 हो जाएंगे 6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा सम आया है वो आया है 3x प्लस 6, और क्वेश्चन में जो सम है वो दिया 78। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो 6 है इसको इधर ले आए माइनस में, तो ये बचेगा 78 माइनस 6 करेंगे तो 72, और 3 का डिवाइड करेंगे 72 में तो 24 आएगा, और x का आंसर आ जाएगा 24। और x हमारा क्या था, हमारा x था फर्स्ट नंबर, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमको मिल गया x यानी कि 24। सो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 था, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। थर्ड नंबर x प्लस 4 था, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मोर देन द ब्रेथ। मतलब किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, उसकी चौड़ाई से 25 ज़्यादा है और पेरीमीटर 154 है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ब्रेथ, क्योंकि जो कंपेयर की गई है लेंथ की वो ब्रेथ से की गई है, क्योंकि जो लेंथ आएगी वो ब्रेथ को 25 बढ़ा के तब आएगी। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम यहाँ पर लेंथ को भी एक्स मान लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ को भी हम मान सकते थे, तो फिर जो ब्रेथ निकलती, ब्रेथ छोटी है तो ब्रेथ यहाँ पर फिर माइनस करके निकलती, एक्स माइनस 25 से निकलती। अब हमने अगर ब्रेथ को एक्स मान लिया तो हम लेंथ मान लेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25। क्यों, क्योंकि 25 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या हमें निकालना, पेरीमीटर।
तो यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी x प्लस 25 और ब्रेथ है हमारी x। अब 2 का 2 रहेगा, ये x और ये x, जो है 2x प्लस 25, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर हमारा आया है 2x प्लस 25 इंटू 2, और क्वेश्चन में दिया है 154। इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 77। तो 2x प्लस 25 की वैल्यू आ गई 77, 25 को कर देंगे इधर ले जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 26 आंसर आ जाएगा, सॉरी 52 आएगा, माइनस करके 52 आएगा इसको। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तब आएगा 26, x की वैल्यू आ गई 26, और x क्या है, x हमारी ब्रेथ है। सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, x का मतलब 26 मीटर। लेंथ हमने मानी थी x प्लस 25, x की वैल्यू 26 आई है, और 25 प्लस में पहले से है ही, तो ये हो जाएगा 51 मीटर। ये ही इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट वीडियो में भी मैंने लिए थे, लेकिन ये किसी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गई थी और ये क्वेश्चन रह गए थे, तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब आपका चैप्टर 1 का रिवीजन हुआ है पूरा। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें दिया है डायगोनल, हमें निकालने, अगर हमें डायगोनल निकालने हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, कितने डायगोनल होंगे। तो सबसे पहले हम देख लें डायगोनल होता क्या है। मान लो इस तरह हमें एक पॉलीगन दिया है, ये जिसका नाम है ABCD, एक पॉलीगन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर हमें निकालने हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स को आपस में मिलाते हैं, इस तरह अपोजिट वर्टेक्स को। तो ये जो AC है, एक तो इसका डायगोनल बनेगा AC, एंड एक और क्या है इसमें, एक आपका ये है BD, एक क्या है BD। तो AC एंड BD इसके क्या है, दोनों डायगोनल हैं। इसमें टोटल कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल हैं, 2 डायगोनल हैं। इस शेप के अंदर तो हमने अपने इजीली अपने निकाल लिए कि कितने डायगोनल हैं। लेकिन ऐसे ही हमको कोई भी शेप दिया हो, कोई भी छोटा बड़ा बहुत बड़ा भी शेप हो सकता है, डायरेक्ट हमको अगर निकालने हो कि कितने डायगोनल है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का। अगर इसका मैं फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। अब ये n क्या है यहाँ पर, तो n जो है वो है साइड्स, मतलब कितनी साइड्स हमारी टोटल हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे पॉलीगन में कितनी साइड हमें दी गई हैं, उसकी वैल्यू होती है n। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। इस छोटे से फॉर्मूले से ही हम सभी डायगोनल अपने निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स का क्या मतलब होता है, ये जो इसके अंदर हमारे 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 एंगल बन रहे हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ये अंदर के एंगल होते हैं, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम हमें निकालना है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का तो हम सभी जानते हैं कि 360 होता है। ऐसे ही हम ट्रायंगल का भी जानते हैं, ट्रायंगल का 180 होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉलीगन हो जिसमें हम 20 22 25 इस तरह की साइड दी हुई हो, तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं कि सम क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, तो फॉर्मूला होता है इसका n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, 180 डिग्री, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, दोनों छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब क्वेश्चन में बहुत यूज होंगे ये। इस तरह से आपको ये करना है। देखते हैं फिर आगे आपके सामने क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, सभी अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन। तो मैं अगर बात करूं आपसे कि हेक्सागोन क्या होता है, तो हेक्सागोन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और हमें निकालना सम ऑफ द एंगल्स। तो सम निकालना है, तो सम के लिए ये सम का फॉर्मूला लगेगा जो कि है n माइनस 2 इक्वल्स टू 180। तो करते हैं इसको सॉल्व।
तो n की वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारा सम निकालने का n-2 मल्टीप्लाई 180 और n की वैल्यू हमारी 6 है तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। अब 6 में से 2 गए तो 4 बचे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 की तो ये हो जाएगा 720 डिग्री आंसर। बहुत ही छोटा सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू रखेंगे, उसमें से 2 माइनस किया तो 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 180 में तो 720 आंसर आ गया जो कि इसका आंसर है। आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ऑक्टागन। ऑक्टागन का क्या होता है? ऑक्टागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें टोटल 8 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती हैं। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से हमें क्या दिख रही है? n की वैल्यू 8 दिख रही है हमें। और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। हमें डायगोनल्स निकालनी है। तो डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला ये है आपका n × n-3/2। तो लगाएंगे फॉर्मूला यही डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला है हमारा n × n-3/2। n की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 8, ऑक्टागन में 8 है। 8 - 3/2, इसे 2 से इस 8 को मैं काट दूं 4 बार तो 4 मल्टीप्लाई 8 में से 3 गया तो 5 और 4 5 या 20। मतलब इस शेप के अंदर हमारे टोटल 20 डायगोनल होंगे। एक ऐसा शेप जिसमें 8 साइड हो तो उसमें हमारे डायगोनल कितने हो जाएंगे? 20 डायगोनल हो जाएंगे। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं आगे अब और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। तो अब आगे है क्वेश्चन द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1980। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन में हमें जो सम है जो अब तक हमने निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, अभी वो सम हमें यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 1980 डिग्री। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी ये हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। और सम हमको दिया है 1980। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि n-2 मल्टीप्लाई 180 करते हैं हम तब हमें सम मिलता है। मतलब अगर हम n-2 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तभी तो हमारा सम निकलेगा। अभी तो देखा था हमने फॉर्मूला। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, 180 का 180 और सम हमारा क्या है 1980। तो ये 180 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये बचेगा 1980/180। इससे इसको 0 काट देंगे, 18 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा तो हमारा n-2 = 11 आ जाएगा। और 2 को इधर ला के ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी n आ गई 13, मतलब इस पॉलीगन में हमारी 13 साइड होंगी। देखते हैं आगे। आगे हमें दिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा शेप होता है जिसके हमारे अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगर एक एंगल हमें दिया है तो उसके सामने वाला एंगल उसका उल्टा होगा, सॉरी उसके सामने वाला एंगल उसका जो होगा वो उसके इक्वल होगा। इस तरह हमें लेना है। मतलब एक एंगल x है तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल भी x ही होगा। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इसका पैरेललोग्राम का, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 65 डिग्री। किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें दिया है, कितना है? 65 डिग्री। तो हमें निकालनी है मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब चारों एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने की एक पैरेललोग्राम, मान लो एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये इसका हमने नाम रख दिया ABCD। ये ABCD है और एक एंगल हमने मान लिया ये एंगल हमारा 65 दिया है। क्या दिया है? 65। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको x मान लें
इसको y मान लें, इसको z मान लें। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल y अपोजिट है 65 के, सो y इक्वल्स टू 65 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये y है, ये 65 के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम जो x है ये इक्वल है, अपोजिट है z के, तो x और z भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब z की जगह पर भी हम x पुट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x रख सकते हैं, यहाँ भी x रख सकते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 65 प्लस x प्लस y प्लस z, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो 65 प्लस x की वैल्यू x, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 65, प्लस z की जगह पर भी हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अब ये 65 और 65 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130, x और x हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 360। अब इसको इधर ले जाके करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 230। और 2 से इसको काट देंगे 115 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 115। अब x की वैल्यू 115 आने से आपके तो जो आपके दो, एक एंगल तो आपको फर्स्ट एंगल दिया 65, सेकंड एंगल हमने माना x, x क्या हो जाएगा 65, तो x आया हमारा 115। थर्ड एंगल हमने y माना है, ये रहा यहाँ पे y, और y जो है वो 65 के बराबर है। फोर्थ एंगल हमने z माना है और z x के बराबर है, तो वो भी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। इस तरह इसके चार एंगल आपके आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें पैरेललोग्राम हमको दिया है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये 65 है तो ये भी 65 बनेगा, और ये x है तो ये भी x बनेगा। मतलब दो बार हमको 65 मिल गए और दो बार x मिल गए। चारों का सम 360, x और x 2x, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे 230 आ जाएगा। तो 230 का 2 से काटेंगे तो 115 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। मतलब एक हमारा पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है लगातार एंगल, बराबर के एंगल, ऐसे एंगल जिनके बीच में कोई एक साइड कॉमन होगी। मान लो इस एंगल को अगर मैंने, रेशो हमारा 3x और 2x, अगर इस एंगल को मैंने 3x मान लिया तो ये एंगल हमारा 2x होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में एक साइड कॉमन है। ऐसे दो एंगल जिनके बीच में एक साइड कॉमन आती है वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो अब ये 3x के अपोजिट ये भी क्या बन जाएगा 3x, और ये 2x के अपोजिट ये भी क्या बन जाएगा 2x। तो अब हम अगर देखें तो हमारे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ये आ गए 3x, इसी तरह सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल ये आ गए 2x। अब हम यहां पर अगर लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों एंगल का सम, चारों एंगल का सम हमारा 360 आना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल जो है हमारा 3x है, ये रहा यहाँ पर, सेकंड एक्स हमारा ये रहा यहाँ पर 2x, थर्ड एंगल ये रहा 3x, और फोर्थ एंगल भी 2x है, इज इक्वल्स टू 360। अब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ये बन गया 10x इज इक्वल्स टू 360। अब 10 से काट देंगे इसको 36 बार, x की वैल्यू आ गई 36। तो हमारे यहाँ पर लिखें सो फर्स्ट एंड थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108। फर्स्ट एंगल भी 108 होगा, थर्ड एंगल भी 108 होगा। इसी तरह सेकंड एंड फोर्थ एंगल वो क्या थे हमारे 2x, इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 36 तो ये आ जाएगा 72। हमारा सेकंड एंगल भी 72 आएगा और फोर्थ एंगल भी 72 आएगा। इस तरह हमारे क्या हो जाएंगे, चारों एंगल निकल जाएंगे इस क्वेश्चन के।
तो अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना ध्यान से। चलो देखते हैं फिर आगे। आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:1:3:3। इस तरह हमें हमारे एंगल दिए हुए हैं, चारों एंगल का रेशो दिया हुआ है और चारों एंगल हमको निकालने हैं। तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट एंगल का रेशो 2 है तो 2x। सेकंड एंगल यहाँ पर 1 है तो ये 1x। थर्ड एंगल यहाँ पर 3 है तो 3x। फोर्थ एंगल यहाँ पर भी 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ लिखेंगे हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो हम यहाँ पर करें फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल, तो ये हो जाएगा 360। फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड एंगल x, 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360। ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 360। 9 का इसमें डिवाइड करेंगे 40 बार जाएगा, x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल 2x था तो ये 2 × 40 इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 40 आई है। सेकंड एंगल हमारा x है और x की वैल्यू 40 है तो 40 डिग्री। थर्ड एंगल 3x है, 3 का 3, x की वैल्यू 40 तो ये हो जाएगा 120। सेम एज फोर्थ एंगल, वो भी क्या है 3x है तो 3 × 40 इज इक्वल्स टू 120। इस तरह हमारे चारों एंगल फाइंड हो जाएंगे। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 45 डिग्री, 76 डिग्री एंड 65 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो यहाँ पर हम जो हमको दिया है वो लिख लें पहले। हमको गिवन है क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल 45 डिग्री, सेकंड एंगल 76 डिग्री, थर्ड एंगल 65 डिग्री और फोर्थ एंगल हमको निकालना है। तो लेट फोर्थ एंगल इज इक्वल्स टू x बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। एंगल 1 है 45, सेकंड एंगल 76, थर्ड है 65 और फोर्थ है x इज इक्वल्स टू 360। अब ये 5 और 5 10 और 6 16 का 6 1 7 और 6 13 और 1 14 और 4 18, इस तरह ये हो जाएगा 360। अब देखते हैं आगे, इनको एक बार ऐड करते हैं। अब ये जो 186 है इसको इधर ले आएंगे माइनस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 186। माइनस करेंगे 174 आंसर आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा 174। सो फोर्थ एंगल इज 174 क्योंकि ये आ गया हमारा फोर्थ एंगल। तो हमारे आज की वीडियो का सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है एक हमको एक दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा। फर्स्ट एंगल आप रखेंगे 96, सेकंड रखेंगे 75, थर्ड रखेंगे 85, फोर्थ रखेंगे x। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 96 + 75 + 80 + x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहां से मैं अगर देखूं तो इन सबको ऐड करें पहले। इज इक्वल्स टू 360, इसको ले जाके इधर कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 251 इज इक्वल्स टू 109 डिग्री। इस तरह ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आए होंगे। हमारे 2 चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। अब आगे बात करेंगे हम
जो हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह है उसका चैप्टर का रिवीजन करेंगे अब। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो बने रही सभी वीडियो साथ में, और अच्छे से, चाहे आपको 2-2 बार वीडियो देखनी पड़े, चाहे 3-3 बार वीडियो देखनी पड़े, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका अब डाउट नहीं बचना चाहिए। सभी क्वेश्चन सब बच्चों की समझ में आ जाने चाहिए। बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से सबको एग्जाम की तैयारी करनी है। और जो आपके चैप्टर अभी डाउट्स वगैरह रह गए हैं, स्क्वायर रूट वगैरह क्यूब रूट, वो अगली वीडियो में वो करेंगे, और सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से करेंगे। किसी का जो कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।